आज हम बात करेंगे आजकल के बच्चे। हाय राम, क्या करें इनका। दो तरीके के बच्चे होते हैं। पहले वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के अंदर अपना दिल लगाकर पढ़ते हैं या खेल के अंदर पूरी तरह से अपने आप को टॉप पर रखते हैं, और दूसरे वो बच्चे होते हैं जिन्हें अपना पाथ क्लियर ही नहीं है। ये सबसे खतरनाक बच्चे होते हैं, क्योंकि ये माँ बाप की सुनेंगे भी नहीं और खुद से कुछ करेंगे भी नहीं। आज के वक्त में ऐसे बच्चे सारा दिन गैजेट्स यानी कि मोबाइल या लैपटॉप के साथ अपना सारा समय बिताते हैं। सोचने की सारी क्षमता खत्म होती जा रही है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि घर वालों की बातों को वो सुनते ही नहीं है, इसीलिए वो बाहर से सहारा ढूंढते हैं। माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चों की। आज के वक्त में माँ बाप बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर वे बच्चों को कुछ समझाते हैं या किसी की मिसाल देते हैं तो समाज माँ बाप को समझाता है कि बच्चों को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इससे उनमें हीन भावना आती है, उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। पहले तो हम सबको ये बात समझनी होगी कि बच्चे वैसे तो सभी एक समान हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। मानसिक रूप से भी सब अलग होते हैं। तो ये धारणा सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती कि उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप कंपेयर करें या नहीं, आइए जानते हैं। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन खेलों में भी आगे हैं, कविताएं भी लिख रहे हैं या किसी ना किसी तरीके से अपने एक पाथ को, अपने टारगेट को लेकर चल रहे हैं। ऐसे बच्चों के मन में कुछ करने की इच्छा बन रही होती है। ऐसे बच्चों को अगर माँ बाप कुछ टोकते हैं तो समझ लीजिए ये गलत है, क्योंकि आपका बच्चा इस लायक तो है कि वो अपने लिए कुछ सोच रहा है। इन बच्चों के अगर मार्क्स कुछ कम भी आ जाएं तो उन्हें ये कहकर मोटिवेट करना चाहिए कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ना कि ये कहना चाहिए कि दूसरे बच्चे से तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए, उसके ज़्यादा क्यों आए हैं। इससे वो जो कर भी रहा है ना, उन कामों में भी वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को अपना रास्ता ही नहीं पता, उनको नहीं पता कि उन्हें आगे चलकर क्या करना चाहिए, और ना ही वो अपना कोई टारगेट सेट कर पाते हैं, तो उनको रास्ता दिखाने के लिए अगर माँ बाप किसी की मिसाल देते भी हैं तो वो कंपैरिजन नहीं होगा, वो गाइडेंस होती है। तो आप उसको किसी की मिसाल तो दोगे समझाने के लिए, कुछ तो बताओगे। मान लो आपका बच्चा अपना गोल सेट नहीं कर पा रहा, लेकिन माँ बाप को तो दिख रहा है कि उसका मैथ बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर माँ बाप ही उसको गाइड करेंगे कि आपका फ्रेंड ऐसे कर रहा है, आप उससे कुछ नॉलेज लो, गाइडेंस लो और आगे बढ़ो। ऐसे बच्चे अंधेरे कमरे में और ऊपर से आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं, अब उन्हें रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे बच्चों की आंखों से पट्टी उतारना और उनको अंधेरे कमरे से रोशनी की तरफ लेकर जाना, ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, और वे करना भी चाहते हैं। लेकिन आज का समाज उन्हें कंपैरिजन मत करो कह के उन्हें नीचा दिखा देता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझा सकती हूँ। जैसे मिलिट्री के जो जवान होते हैं, उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन जवानों के मन में मरने का एक डर तो रहता है। तो उनको भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों की मिसाल देकर मोटिवेट किया जाता है, इतना मोटिवेट किया जाता है। तो ये मोटिवेशन उनके अंदर इतनी ताकत ले आती है कि जब वो लड़ते हैं ना तो मरने का डर ही नहीं रहता उनके मन में। तो ये क्या ये कंपेयर करना हुआ? नहीं ना। ऐसे ही बच्चों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऑप्शंस देने पड़ेंगे। चॉइस उनकी है, एक तो चुनना पड़ेगा उन्हें। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है। कई बार माँ बहुत ज़्यादा बच्चों का ध्यान कर रही है, ध्यान दे रही है उनकी तरफ, लेकिन घर के बाकी लोग बच्चों की पैरवी करते हुए बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं। माँ सारा दिन ये ध्यान में रखती है कि बच्चों को खाने की वही चीज़ें दे जिससे उनकी सेहत और उनका दिमाग दोनों स्वस्थ रहें। लेकिन जब परिवार के बाकी लोग बच्चों को छुप छुप कर ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जो उनकी ना तो सेहत के लिए अच्छी हैं ना दिमाग के लिए, अब यहाँ पर बच्चों को ये लगने लग जाता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती और बाकी सब बहुत अच्छे हैं। क्योंकि बच्चों को जो चीज़ें पसंद हैं वो तो माँ नहीं दे रही, तो माँ वहाँ पर बुरी बन गई। अब ये कंडीशन पैदा किसने की? घर के बाकी जनों ने, बच्चों के पिता, बच्चों की दादी, बच्चों के दादा या परिवार के और जो लोग घर में रहते हैं।
आज वे उन्हें बिगाड़ रहे हैं, कल को उन्हें इस चीज से, उन्होंने जो ये बीज डाला फल तो वही मिलेगा ना। तब वो माथा पीट पीट कर रोते हैं कि ये मेरे बुरे कर्मों का फल है, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, ये सारी चीजें। ऐसा वक्त आने ही ना दो। अगर बच्चों की माँ बच्चों के लिए कुछ हार्ड डिसीजन ले रही है तो उसे साथ दो, उसके विरुद्ध खड़े मत हो जाओ। यहाँ पर बाकी घर वालों को भी माँ गलत लगती है तो वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने क्या किया, इसी चक्कर में बच्चे खराब, आपस के रिश्ते खराब। आप सभी मिलकर अगर साथ दोगे तभी बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सकती है, और जब आप ऐसा करेंगे तभी आपके परिवार में सुख शांति, आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा और वह किसी एक अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि बच्चों को प्रोत्साहित करिए, जिन्होंने अपना एक टारगेट ढूंढ लिया है उन बच्चों को गाइड करिए, थोड़ा बहुत समझाइए, मोटिवेट करिए। और जिन बच्चों को अभी तक अपना रास्ता नहीं मिला, वहां पर पहली बात, बच्चों की गलत आदतों को सुधारने में परिवार के सभी लोगों को माँ का सहयोग करना चाहिए, तभी बच्चे अच्छी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जो आज उन्हें बिगाड़ रहे हैं, वो गलत बीज बो रहे हैं, उससे आने वाले नकारात्मक फलों को, नकारात्मक परिणामों को भुगतने के लिए वो परिजन तैयार हो जाएं। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं और इन सारे प्रयासों के बाद भी आपके बच्चे में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो रेकी हीलिंग का सहारा लें। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। बच्चों को डिस्टेंस हीलिंग दीजिए, उनको पॉजिटिव मोटिवेशन हीलिंग के माध्यम से दीजिए, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जो काम डायरेक्ट बोलने से नहीं हो रहा था, वो रेकी एनर्जी के साथ आपके बच्चे का गोल वही बन गया जो आप चाहते थे। तो अपने बच्चों की हीलिंग करिए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो जिनके साथ आपको लगता है कि रिलेट कर रही है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।